हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो पिछली वीडियो में हम कहाँ तक थे। हम ये थे कि मलिक ने शारिफ को भड़का दिया। और जब शारिफ ने जब वजह पूछी तो उसने ये कहा कि मुझे डेविल के साथ में काम करना है। शारिफ को अपने मलिक भाई ने बहुत चढ़ाया। अब दिखते हैं शारिफ भाई चढ़ते हैं कि शारिफ भाई होशियार के चूतिया। अभी हमको सब समझ में आएगा। शान के साथी क्या कुछ भी नहीं, वो खुद भी खुद भी ज़ीरो है और अपने साथ अपने सारे साथियों को भी ज़ीरो कर रहा है। वैसे तुम ये सब कुछ किस लिए कर रहे हो? शारिफ ने पूछा। मैं ये सब कुछ अपने लिए कर रहा हूँ शारिफ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर जीने के लिए अपने लिए सब कुछ करना पड़ता है। मैं डेविल की नज़रों में आना चाहता हूँ, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो तुम सिर्फ उसकी बीवी को उठा रहे हो, मैं उसकी बीवी को मार भी सकता हूँ। मलिक ने सिगरेट जलाते हुए कहा। ऐसा सोचना भी मत, वो बहुत प्यार करता है उससे। रूह डेविल की कमज़ोरी है, इसलिए तो मैं पहला हमला इसकी कमज़ोरी पर कर रहा हूँ। मलिक ने हंसते हुए कहा। वो घर आया तो रूह अभी मुंह बनाए बैठी थी। शारिफ क्या गद्दार है क्या बहन की जात। वो हंसते हुए उससे करीब आया। मैडम, आपने कहा था आप खुद ही राज़ी हो जाएंगी, तो फिर कब तक इरादा है आपके राज़ी होने का? वो उससे करीब बैठकर पूछने लगा। मैं ड्रामा देख रही हूँ, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करें। रूह ने उंगली मुंह पर रखते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया। यार में एक नज़र स्क्रीन पर देखा जहाँ कोई इंडियन एक्ट्रेस अपने तमाम तर्जलबे बिखरे डांस कर रही थी। इंडियन ऑडियंस चाहिए इनको भी। रूह, क्या नाच गाना देख रही हो? रूह, इधर देखो ना मेरी तरफ, मैं बात कर रहा हूँ तुमसे। यार उसकी चेहरा अपनी तरफ किया। क्या मसला है? ड्रामा देखने दे मुझे। और आप बात की कर रहे हो? मैं बात कर रहे हो मुझसे? मैं नाराज़ हूँ आपसे। हटे पीछे। वो इसके तकरीबन 1 फीट का फासला बनाते हुए बोली। हाँ, तो मैं मनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना यार। उसके करीब हुआ। मैंने कहा था मैं आपसे राज़ी हो जाऊँगी, तो फिर आप क्यों कोशिश कर रहे हैं? परे हटे, सुकून से ड्रामा देखने दे मुझे। रूह, यारम ने लाड से पुकारा। सॉरी, ये लाइन अच्छी है। रूह, यारम ने लाड से पुकारा। यारम, उठे यहाँ से, आप मेरा ड्रामा ख़राब कर रहे हैं। रूह ने टीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा। ठीक है, तुम राज़ी हो जाओ, फिर तुम ड्रामा देख लेना। जब तक तुम राज़ी नहीं होती, मैं तुम्हें कोई ड्रामा नहीं देखने दूंगा। आप जाए यहाँ से, तो शायद मैं आपसे राज़ी होने के बारे में कुछ सोच सकती हूँ। ये लड़कियाँ अपने अंदाज़ कभी नहीं बदलेंगी। रूह ने मुंह बनाकर कहा तो यारम के डिंपल नुमाया हुए। ओए हे, बंदा ब्लश कर रहा है। मतलब ड्रामा इतना इम्पोर्टेंट है भाई? भैया जाए भाड़ में, यारम ने आंखें दिखाते हुए कहा। हाँ, तो मैं नाराज़ हूँ ना? रूह ने किसी मुजरिम की तरह याद दिलाया। हाँ, तो मैं मना रहा हूँ ना, वो भी इसी अंदाज में बोला। लेकिन मैं खुद राज़ी हो जाऊँगी। रूह ने समझाना चाहा। रूह, तुम्हारे पास 2 घंटे, अगर तुम राज़ी हो सकती हो तो हो जाओ, वरना फिर तुम्हें अपने तरीके से मनाऊँगा। यारम उठ कर अंदर चला गया। बंदी अपनी मर्ज़ी से नाराज़ भी नहीं हो सकता, अपनी मर्ज़ी से राज़ी भी नहीं हो सकता। रूह ऊँची आवाज़ में बोल रही थी। हाँ, तो किसने कहा इतने यूनिक स्टाइल में नाराज़ होने के लिए? वो कहाँ पीछे रहने वाला था? कहता हुआ अपने ऑफिस रूम में चला गया। एक बात बताओ लैला, अगर सर खिज़र ने तुम्हें प्रपोज़ किया है, तो तुम उनसे शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? अब तो तुम भी उन्हें पसंद करती हो। मासूमा उसके पास बैठकर कहने लगी। उसने मुझे आँख कर प्रपोज़ नहीं किया मासूमा। 1.5 महीना पहले किया था। अब क्या मैं इतने पुराने प्रपोज़ल पर हाँ करूँगी? उसे चाहिए कि अब फिर से मुझे प्रपोज़ करे। मैं पुराने प्रपोज़ल पर हाँ नहीं करने वाली। उसे चाहिए कि एक बार मुझे फिर से अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाए। अगर वो इस उम्मीद पर बैठा है कि उसने मुझे जो 1.5 महीना पहले प्रपोज़ किया है मैं उस पर हाँ करूँगी, तो उसकी गलतफ़हमी है। उसकी गलतफ़हमी के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन एक अदा उसे कहती, फिर उसे अपने काम में मसरूफ़ हो गई। जबकि मासूमा अपने पीछे खड़े खिज़र को देखा, जो उसी के कहने पर लैला से ये सवाल पूछ रही थी। वो बिना उसे कुछ कहे अपने केबिन की तरफ आ गया। मोहतरमा को 1.5 महीने पर का प्रपोज़ल आना लग रहा है। अब फिर से उसे प्रपोज़ करना पड़ेगा। वो मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि इस बार उसे उम्मीद थी कि लैला उसे इनकार नहीं करेगी। यारम ने आउटिंग का प्लान बनाया है, वहीं मैं लैला को प्रपोज़ करूँगा। मुस्कुराते हुए सोच रहा था। तुम्हें यकीन है डेविल घर पर नहीं है? अगर वो घर पर हुआ ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं नहीं जा रहा, शारिफ ने कदम पीछे करते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया है?
पूरी प्लानिंग करके आए हैं, और जब तुम अंदर जाने से मना कर रहे हो। मलिक ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। वो काफ़ी डरा हुआ था, शायद उसे डेविल का डर था। बकवास बंद करो शारिफ, अंदर चलो मेरे साथ, वरना तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होगा। अगर पकड़ा गया तो तुम्हारा नाम सबसे पहले लूँगा। अब वो गुस्से से बोला। वो ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले जा रहा था। जब उसे लगा कि किसी ने उसके सर पे कुछ मारा है, उसने पीछे मुड़कर देखा, खिज़र खड़ा था, जबकि मलिक ज़मीन पर बेहोश पड़ा था। किसी ने उस पर ठंडा पानी फेंका। वो हड़बड़ा कर उठा। आंखें खोल के देखा तो उसकी कुर्सी के साथ बंदा था, जबकि खिज़र उसके सर पर खड़ा था। उसने आगे पीछे नज़र घुमाकर देखा तो डेविल सामने कुर्सी पर बैठा था, जबकि शारिफ यहाँ कहीं नहीं था। मैं तुम्हारे पीछे हूँ मेरे अजीज़ दोस्त, मुझे यहाँ देखो, किसी ने बहुत प्यारी सी आवाज़ में कहा था। गुस्से से मलिक का चेहरा सुर्ख होने लगा, जबकि खुजर उसका चेहरा देखकर कहकहा लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे धोखा देने की। मलिक समझ चुका था ये सब कुछ शारिफ की चाल थी। वो इसे फंसा रहा था और कुछ हद तक कामयाब भी रहा था। साला हम शारिफ को गद्दार समझ रहे थे, शारिफ तो डेढ़ शाना निकला। जब यारम आहिस्ता आहिस्ता चलता उससे करीब आया, मेरे खिलाफ जंग कर रहे थे, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन तुम मेरे मासूम बेबी को उठने वाले थे। तुम मेरी बेबी को किडनैप करने वाले थे, वो भी मेरे आदमी के साथ मिलकर। तुम्हें लगा कि मैं ऐसा होने दूंगा? क्या वाकई इतना आसान है ये मलिक? वो उसकी आंखों में आंखें डाल कर बोला, जबकि उसके हाथ में ब्लेड वो पहले ही देख चुका था। तुम मुझे नहीं मार सकते डेविल, क्योंकि तुम जानते हो, अगर मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग कौन कर रहा है, तुम्हें और कोई नहीं बता पाएगा। सिर्फ मैं जानता हूँ कि वो कौन है, जो तुम्हें फंसाना चाह रहा है, तुम्हारी जगह हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तुम जानते भी नहीं हो तुम्हारे साथ क्या क्या करने के बारे में सोच रहा है। मलिक हंसते हुए कहा कि उसके चेहरे पर कोई डर न था। उसके हंसने पर यारम भी हंसने लगा। और तुम्हें लगता है मलिक, तो वो वाहिद आदमी हो जिसे वो भेजेगा? यहाँ तुम्हारे बाद भी आएंगे, और तुम सब लोग सिर्फ प्लानिंग कर सकते हो। तुम और तुम्हारा बॉस फिर मुझे ट्रिप करने के बारे में सोच सकते हो, ट्रैप करने के बारे में सोच सकते हो, कर नहीं सकते। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।